या कम से कम 50 होते। क्या 545 में से क्या मुसलमान सारे मिल्ली जमात मिलकर, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, सारे मकातबे फिक्र के लोग, मकतब बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग, अहले हदीस मकातिब के लोग, देवबंदी मकातिब के लोग, सारे मसलक के लोग अगर मिलकर एक यूनिटी बना, एक कमेटी बनाए, सब मिलकर, क्या भारत के अंदर 50 MP नहीं बना सकते आप? 50 तो दूर की बात, आप तहकीक कर लीजिए, अगर ये सब मिल गए तो कम से कम 90 MP बनाया जा सकता है लोकसभा में हमारे अपने। लेकिन अपने नहीं, हम दलितों को भी साथ लेंगे, और हमारे तकरीबन भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी बड़ी तादाद 60 से 65% सेक्युलर हिंदू भी, हम उनको भी लेकर, कम से कम दलितों को लेकर, ये सारी मिल्ली जमातें मिलकर अगर एक कैंडिडेट दे, जैसे सपोज दैट किशनगंज है, किशनगंज से हमारी तमाम मिल्ली तंजीमों के मशवरे से सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा, और हम सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे कि भाई हमें एक कैंडिडेट को वोट दीजिए, कोई किसी पार्टी से अगर आएगा हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब? इसलिए कि इनको वोट देते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है तो इनके MP कभी भी वहां पर हमारी मदद नहीं करते। अभी कोई राहुल गांधी एक लफ्ज बोला, प्रियंका गांधी बोला, पार्लियामेंट में न बोला और न वहां पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए पहुंचे। हमने वोट दिया नीतीश को, नीतीश के पास 12 MP, लेकिन नीतीश ने इस बिल को पास कराने में मदद की। हमने वोट दिया किनको? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP थे, हम उनके दुआएं करते रहे, ए नीतीश साहब हमारी मदद कर दीजिए, ए चंद्रबाबू आप हमारी मदद कीजिए। ए चिराग पासवान 5 MP हैं चिराग पासवान के, 2 MP है जयंत चौधरी के। अगर ये तीनों चारों लोग अगर आप अपने MP को मुखालफत में कहते कि नहीं इस बिल को पास नहीं होने देना, वोट मत करो, ये सब मिलाकर 35 होते। अगर ये 35 MP मुखालफत में वोट करते तो कयामत की सुबह तक वो बिल पास नहीं हो सकता था। इसीलिए अब मिल्ली क़यादत, मिल्ली जमातों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अरे देवबंदी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, बरेलवी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, अहले हदीस का मकतब उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मसलब के नाम पर नहीं, मिल्ली मसले पर, समाजी मसले पर अगर ये सब मुत्तहिद होकर ज्यादा नहीं 50 सीट पर इलेक्शन लड़े, और 50 सीट की वजह से हम किसी को गद्दी में बैठा भी सकते हैं और उसको कान पकड़कर उतार भी सकते हैं। इलेक्शन के अंदर पूरे 545 सीट जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास 50 सीट होता तो आज आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के पीछे पीछे जाना नहीं पड़ता। आपके हैं इतने वोट। इसीलिए जो लोग बोलते थे कि सियासत जरूरी नहीं है, सियासत जरूरी है भारत में, नहीं तो तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, कानून बन चुका है। इसीलिए इसे जुल्म करने वाले कानून को रोकने के लिए एहतजाज से काम नहीं चलेगा। एहतजाज से कानून तब वापस होता है जब 2 साल तक बैठेंगे आप सड़कों पर और 700 लोग शहीद होंगे। किसान ने 2 साल तक धरना किया, 700 लोग शहीद हुए, तब जाकर उन्होंने कानून को वापस किया। आजकल हमारे प्रोटेस्ट को दंगों में बदल देते, सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। अरे जहां पर बैठकर वोटिंग होती वहां पर बैठने के लिए फिक्रें क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, नस्ल अब इंटेलिजेंट हो चुकी। वो पहले पुराने जमाने के दकियानूसी ख्याल के लोग गए, वो दादा आदम के जमाने के सोच वाले गए। अब हमारी नई जनरेशन है, ये समझती है क्या सही है क्या गलत है। अगर 50 MP आप पार्लियामेंट में भेजें तो इंशाअल्लाह जो जालिमाना कानून बनता है हम उसको रोक सकते हैं। इसीलिए मेरा एक मशवरा तमाम मिल्ली जमातों से, आप मसलक के बुनियाद पर नहीं, आप जालिम और देश के संविधान को रोकने के लिए सियासत में कदम बढ़ाइए, लोगों को मुत्तहिद कीजिए, 50 लोकसभा सीट के ऊपर फाइट कीजिए, सिर्फ इसलिए कि हम देश के संविधान को बचाने के लिए हम ये कंटेस्ट कर रहे हैं।
तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमें न ज़्यादा प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा हमें एहतजाज और ना ही जलसे और जुलूस की ज़रूरत पड़ेगी। बनाया जा सकता, पढ़िए, रविश कुमार साहब बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका आर्टिकल पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए, वो साफ कहते हैं कि भारत के अंदर अगर मुसलमान सिर्फ अपने वोट से, हालांकि यहाँ कोई किसी का वोट ले सकता, लेकिन अगर मुसलमान चाहे कि अपने वोट दें तो ऐसी 90 सीट बन सकती है मुसलमानों की, मिल सकती। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब सारे लोग होंगे। क्यों? अगर कोई बरेलवी मसलक से कोई कैंडिडेट होता, अरे वो तो बरेलवी है, नहीं भाई अहले हदीस वाले नहीं देंगे, देवबंदी वाले नहीं देंगे। कोई देवबंदी होता तो उधर अहले हदीस वाला कान खड़ा करता, जमात इस्लामी से होता तो उधर दूसरे मकतबे फिक्र के लोग कान खड़े कर लेते। नहीं भाई, मिलकर मशवरे से पूरे भारत के अंदर एक जमात ऐसी बनाई जाए जो इन तमाम मिल्ली जमातों से ले लेकर बनाई। आपका मसलक क्या, कोई रफ़ायदैन करता है कि नहीं करता है, कोई हाथ एक हाथ से मिलाता, मुसाफा की 2 हाथ से मिलाता, और कोई कैसे नमाज पढ़ता है, कोई कैसे खाना खाता है, कोई कैसे निकाह करता, वो मसला वो शरई बात है, उसके ऊपर मत जाइए। आपकी बर्बादी के जो कानून बने, आज जरा बताइए क्या मस्जिदों में बुलडोजर चलाएगा योगी आदित्यनाथ तो पूछकर चलाएगा क्या रे ये अहले हदीस की मस्जिद है कि देवबंदी की मस्जिद है कि बरेलवी की मस्जिद? सबकी मस्जिद पर चले। जरा बताओ तुम दरूद पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हर कोई जद में है ना। इसीलिए मेरे इस पैगाम को सीरियसली लीजिए। छोटा मुंह लेकिन कौम और समाज के लिए अगर इस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह बड़ा मसला, बड़े मसले का हल हो सकता। इसीलिए अब सिर्फ एहतजाज और लेटर पैड पर विरोध नहीं, मैदान पर उतरकर काम कीजिए। मैदान पर उतरकर पूरे भारत के अंदर जो इस वक्त 20 से 35-40 करोड़ मुसलमान हैं आज की तारीख में, सबके बीच में पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, और जो दलित दबे कुचले लोग उनको भी लीजिए साथ है। बहुत से ऐसे दलित लोग हैं जो आपसे ज्यादा जुल्म के शिकार, वो आपके साथ खड़े हैं। बहुत से ऐसे हिंदू हैं, बहुत से ऐसे सिख हैं जो आपके साथ खड़े। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को अगर इनको रोकना है, इनसे मुकाबला करना है, तो बस यही एक सूरत है कि जहां से आपके बर्बादी की लाइन लिखी जाती है उन जगह पर जाकर बैठिए ताकि जालिम के कलम को आप रोक सकें। और दूसरा पैगाम मेरा आखिर में यही है कि जो मस्जिद हम आबाद कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, इन मस्जिद को बनाने के साथ साथ इन मसाजिद को आबाद करने की सख्त ज़रूरत है। हम सिर्फ प्रोटेस्ट, एहतजाज, इंटरव्यू, चीखना चिल्लाना, सड़कों पर निकलना, इससे मामले का हल जो होगा वो तो है ही, लेकिन यह है कि इन सब से बढ़कर अल्लाह से क़ुर्बत, अल्लाह से मदद, अल्लाह से दुआ बहुत ज़रूरी। क्योंकि जंग बदर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ सामने काफिर के सामने खड़े थे अपनी जंगों को लेकर। बस मुख्तसरन अपने बात ख़त्म करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो एक तरफ सहाबा कराम की जमात, भले ही हाथ में एक डंडे, टूटे हुए डंडे लेकर खड़े थे, तलवारें भी पूरी नहीं थी, नेज़े तीर कमान भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने टूटे हुए डंडे लेकर, लाठी लेकर खड़े हुए और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ में गिर गए, जाकर अपने हुजरे में, अपने जो भी उन्होंने खेमा बनाया था उसके नीचे सजदे में। अल्लाह के नबी सजदे में पेशानी रगड़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और इधर मैदान में लड़ भी रहे हैं। दोनों हमारे लिए ज़रूरी। अल्लाह तबारक व तआला से नुसरत मांगना, दुआ मांगना, और अल्लाह से क़ुर्बत बढ़ाना, और फिर मैदान में निकलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी एक मदद है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन्सुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन, मज़लूम की मदद करो लेकिन जालिम की भी मदद करो, और जालिम की मदद उनको जुल्म से रोक कर,
पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। और ये है कि जो लोग ताकतवर हैं, जिनको अल्लाह ने पावर दिया, ओहदा दिया, जो वो कुछ कर सकते हैं, अल्लाह उनको भी हिम्मत दे। खुसूसन गजा पट्टी के मासूम बच्चों के लिए दुआ कीजिए, दुआ में उनको याद रखिए। उनका कोई पुरसाने हाल आज नहीं, उनके घर तोड़ दिए गए, उनके कम से कम 22 से 23 हजार मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। इसीलिए मेरे मुसलमानों, अल्लाह से कुर्बत बढ़ाइए। मस्जिद आप लोगों ने बनाई है, इस मस्जिद को अपनी नमाजों से आबाद कीजिए। नौजवानों से कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालात है, आप मस्जिद के अमल से जुड़िए। सिर्फ IPL में टीम बनाकर समस्या हल नहीं होगा। आप 50 रुपए एक दिन में खर्च कर देते हो और 60 दिन तक मैच चलेगा। ये जब से शुरू हुआ 75 मैच खेले जा रहे हैं और उनमें आप 50 रुपए लगाते हो। 60 दिन में आपके 3000 रुपए चले गए। और ये 3000 रुपए अगर आप मस्जिद की तामीर में दे देते तो ये कल क़यामत में जहां पूरी दुनिया परेशान होगी, वहां पर आपको ये पैसे नेकी की शक्ल में मिल जाती। या फिर आप इस जमीन पर दुआ करते इन पैसों का वास्ता देकर, जो आपने ताउन की शक्ल में मस्जिद के लिए आपने की है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बड़े मसले का हल कर सकता। लेकिन ये जब ही होगा जब आपके दिल के अंदर उसकी अहमियत होगी। और जब अहमियत नहीं होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से फिर कुछ होता नहीं। इसीलिए कोशिश करो, कदम बढ़ाओ, अल्लाह से कुर्बत बढ़ाइए, मस्जिद को आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आज भी अल्लाह की मदद आपके इंतज़ार के लिए खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।